नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगा दूंगा जब मैं अपलोड करूँगा। तो बोल रहा है कि ए एंड बी 10 डेज में करता है, बी एंड सी 15 डेज, सी एंड ए 20 डेज। अब वो ये बोल रहा है कि सी अलोन कैन डू द वर्क इन, सी अलोन कैन डू इन हाउ मेनी डेज। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ। ए एंड बी 10 दिन में कर रहा है काम को, बी एंड सी 15 दिन में कर रहा है, सी एंड ए 20 दिन में कर रहा है। बट अब इस बार हमें से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सी अगर अकेले काम करे तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमने देख रखा था कि 10, 15 और 20 का यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फिर से हमारा परसेंटेज मेथड यहाँ पे 6.66 आ जाएगा, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होता है 60। अब देखो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 6 यूनिट। यूनिट मानो ईंट मानो, मैं ईंट ही मान लेता हूँ, आसान होगा। चलो, तो 6 ईंट ए और बी मिलके एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। बी और सी जो कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं, और सी और ए जो कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं। तो ट्वाइस, क्योंकि ये जब जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 13 ईंट। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6.5 ईंट जो है वो एक दिन में मूव कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। अभी हमें से क्या पूछ रहा है, सी अलोन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना ईंट था, 6 ईंट था, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6.5 ईंट कर रहा है, जो कि हमने यहाँ से निकाला। ए प्लस बी यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ए बी तो 6 ईंट उठाएगा ही उठाएगा एक दिन में, तो सी कितना उठाएगा कि ये 6.5 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 0.5 ईंट डेली उठाएगा। अभी हमें कितने ईंट उठाने हैं, उसको 60 ईंट उठाने हैं टोटल काम, और उसका एक दिन का काम जो है वो 0.5 ईंट है। तो इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, पॉइंट को हटा के 5 × 12 120 डेज। तो ये हो जाएगा सी अलोन करेगा। तो इस तरह से हम बी को भी निकाल सकते हैं अलोन, ए को भी निकाल सकते हैं। बी को निकालने के लिए क्या करना होगा, सी प्लस ए को लिख देंगे। 4 ईंट उठा रहा था तो बी उठाएगा 2 ईंट, 2 का मतलब 60 काम करने के लिए उसे 30 डेज लगेगा। तो इस तरह से अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन बाय अ टीम ऑफ 10 men इन 12 डेज। बोल रहा है कि 10 आदमी मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है द सेम जॉब, उसी काम को 10 औरतें 6 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। 10 वीमेन जो हैं वो उसी काम को 6 दिन में ही कंप्लीट कर देंगी, मतलब इन लोगों का इफिशियंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 2 टीम्स वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10 आदमी 12 दिन में करता है, ठीक है। एक आदमी कितने दिन में करेगा, 10 आदमी जब 12 दिन में कर रहा है तो एक आदमी को ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, 12 × 10 120 दिन लगेगा, ठीक है। अब 10 वीमेन जो है वो 6 दिन में करती है, ठीक है। तो एक वीमेन को अगर काम करने के लिए दे दिया जाए तो वो 6 × 10 लगाएंगी, मतलब 60 डेज लगाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कन्वर्ट हो गया है। एक आदमी किसी काम को 120 दिन में करता है, एक
और एक दूसरा आदमी उसी काम को 60 डेज में करता है, तो अगर ये दोनों साथ मिलके करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? ठीक है, तो ये देखो, अगर ये साथ में करेंगे तो फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 120। 120 मतलब इसको मान लो मेन और इसको वीमेन जो है, तो एम जो है वो कितना यूनिट करेगा एक दिन में? वो करेगा 1 यूनिट। ठीक है, वीमेन वीमेन जो है वो करेगा एक दिन में 2 यूनिट काम। 2 यूनिट, 2 ईंट, जो भी आप लिख सकते हो लिख लो। तो अभी हमारा क्वेश्चन था, हाँ, कि अगर वो दोनों मिल के करते हैं तो कितना करेंगे। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है और एक औरत जो है वो 2 यूनिट कर रही है। अभी हमारे पास कितने टोटल आदमी है? क्योंकि यहाँ पे देखो आदमी ज़्यादा है, 10 आदमी है और 10 मेन है। ये तो एक आदमी का काम है। अगर 10 आदमी मिलके करेगा तो एक दिन में वो कितना यूनिट करेगा? 10 यूनिट करेगा। ठीक है, 10 मेन और 10 वीमेन जो होंगी वो कितना यूनिट करेंगी? वो करेंगी 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट करेंगी। तो अगर ये दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 30 यूनिट। ठीक है, और हमारा कितना काम था? 120। तो 120 बट्टा 30, 4 दिन में ये लोग कंप्लीट कर देंगे उस काम को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया कि एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से 10 आदमी का काम निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया। हमें क्वेश्चन को घुमा घुमा के देगा बट कंसेप्ट एक ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए अलोन कैन डू इन 30 डेज, देन टाइम बी। तो ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और ये अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। अगर ए बी मिल के कर रहे हैं तो वो 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और ये अगर अकेले करता है तो उसे 30 दिन लग जाएगा। तो बी अगर अकेले करती है तो कितना दिन लगेगा? फिर से सेम क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके सॉल्व कर लो, या फिर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम निकाल लेंगे इसका। एलसीएम हो जाएगा 30। ए प्लस बी एक दिन में कितने ईंट उठाएंगे? 3 ईंट उठाएंगे, राइट, क्योंकि ये 30 ईंट है। ठीक है, और ए एक दिन में एक ही ईंट उठाता है। ठीक है, तो बी कितना ईंट उठाएगा? 2 ईंट उठाएगा, क्योंकि ए एक उठा रहा है तो बी 2 उठाएगा, तभी तो 3 ईंट होगा एक दिन में। टोटल कितना ईंट उठाना है? 30 ईंट, तो 30 बट्टा 2, 15। सिंपल। ये सब के लिए तो पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे ये सारे क्वेश्चन मैं इसी से करवा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर से। ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेना। While working 7 hours a day, A can do a piece of work in 6 days. ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, कितना? 7 घंटा अगर वो डेली काम करता है तब। बोल रहा है कि बी अलोन कैन डू इन 8 डेज। बी को उसी काम को करने में कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है, 7 घंटे ही काम करके। तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर वो साथ में इसी काम को 8 घंटे पर डे के हिसाब से करते हैं तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ए को कितना घंटा लगेगा? 42 घंटा। बी को 56 घंटा। ए को लगेगा 42 घंटा, बी को लगेगा 56 घंटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए का देख लेते हैं कितना घंटा करता है ये काम। ये कितना घंटा काम करेगा? अगर 6 दिन 7 घंटे करता है, 42 घंटा। ठीक है, 42 आवर में कंप्लीट करता है। बी कितने आवर में कंप्लीट कर लेगा? 56 आवर में। ठीक है, अभी इसका एलसीएम लेंगे, राइट।
इसको एलसीएम मेथड से करेंगे, परसेंटेज मेथड से सही नहीं रहेगा। और अगर एक काम मान के करते हैं तो उसमें भी हमें फिर से निकालना पड़ेगा, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा उसमें भी, तो हम इसको एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 14 इंटू 3 इसमें से आएगा और 14 कॉमन है इंटू 4, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि ए कितना यूनिट करेगा एक दिन में, ए करेगा 14 इंटू 3 इंटू 4/42, यहाँ से आराम से कट गया, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से बी को कैलकुलेट करेंगे तो 14 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 56, ये कट गया 3। मतलब कि ए और बी साथ में करेंगे, देखो ए और बी साथ में करेंगे तो वो कितना यूनिट करेंगे, 4 और 3 7 यूनिट मानो, ईंट मानो, मैं ईंट मान लेता हूँ, आपको हर बार ईंट से समझाया हूँ। यहाँ पे एलसीएम जो था हमारा इतना ईंट, मतलब इतना था, ठीक है। अब ए और बी 7 ईंट उठा रहा है डेली, टोटल कितना उठाना है हमको, इतना उठाना है 14 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 2 3 6 चौका 24। अगर ये दोनों काम करते हैं तो 24 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन में एक बात बोला था इसने कि अगर ये 8 घंटा डेली करते हैं, अभी तो ये क्या कर रहे थे, 7 घंटा डेली कर रहे थे, अभी ये कितने घंटे कर रहे हैं, अगर साथ में कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर साथ में कर रहे हैं तो वो 8 घंटे डेली कर रहे हैं। तो 8 घंटे करेंगे तो मतलब ये 24 घंटा तो टोटल लगा इन लोगों को करने में, और 8 घंटा डेली कर रहा है तो मतलब कितना दिन लगेगा, 3 डेज। ये रहा हमारा आंसर, 3 दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अपना ये फॉर्मेट में ला ले रहे हैं कि ये कितने देर में करेगा, बी कितने देर में करेगा, या फिर जो भी एक्स वाई जो भी है वो कितने देर में करेगा, उसको एलसीएम मेथड से हम सोल्व कर ले रहे हैं। अभी तक हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें हम परसेंटेज को आसानी से सोल्व कर सके, इसलिए हम एलसीएम मेथड को यूज कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा एक काम को एक मान के ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस हमें ज़्यादा करना पड़ सकता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, सेम ही होता, हम वहाँ पे करते 1/42, 1/56, फिर से एलसीएम लेते, और जैसे ही करते वो यहाँ पे 4 और 3 आना ही आना है। हमने पिछले बार देख लिया था 4 और 3 ही आना है, और यहाँ पे जो भी एलसीएम है 42 इंटू 4 168, 7/168, 7 दूनी 14, 4, देखो यहाँ पे भी 1/24 जो कि 24 आवर आ गया, सेम होगा, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होगा। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा एलसीएम मेथड से प्रेफर करो। और जहाँ पे लगेगा मैं आपको खुद बताऊँगा कि यहाँ पे आप एलसीएम ना लेके 1 बाय काम को 1 मान के करना शुरू करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन सेम है, बस इसमें यूनिट थोड़ा इन लोगों ने डिफरेंट दिया है। तो बोल रहा है कि ए और बी जो किसी काम को है वो 4.5 आवर में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी जो है वो 3 आवर में कंप्लीट करता है, और जो सी प्लस ए है वो करता है 1/4 आवर, दैट इज 2.25 आवर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ सेम ही है, बस इन्होंने यूनिट को थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ भी उन्होंने दिया था 4:1/2 आवर। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अभी एलसीएम हमें आसानी से दिख रहा है कि इनका 9 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 9 आएगा। तो जब एलसीएम 9 आ गया तो बाकी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ए प्लस बी, देखो अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ए प्लस बी कितना करेगा 2, बी प्लस सी 3, सी प्लस ए 4, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का काम ये लोग कर रहे हैं, और 9 एलसीएम भी है, तो 9/9, मतलब अगर ये तीनों मिल के एक साथ करते हैं तो इन्हें, सॉरी 9/2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा था, ये था ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये ध्यान रखना, नहीं तो कभी जल्दी में हम ये कर सकते हैं। तो 9/9/2 जो कि 2 आवर में ये लोग अगर तीनों मिल के करते हैं तो देखो कितना भी कम टाइम में हो जा रहा है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन को बस घुमा के देगी, यूनिट घुमा के देगी, कभी चीज़ें
वर्डिंग चेंज करके देगी ताकि हमें लगे कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बट है ये क्वेश्चन सेम ही, बस इन्होंने भाषा को चेंज कर दिया है। कि रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, ठीक है, एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं रोनाल्ड और ये एलन। रोनाल्ड जो होता है वो 6 घंटे में 32 पेज को टाइप कर लेता है, जबकि एलन जो है वो 5 घंटे में 40 पेज को टाइप करता है, ठीक है। अब इन्हें क्या बोल रहा है कि अगर वो दोनों साथ में काम करें और उन्हें 110 पेज प्रिंट करने को दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रोनाल्ड आर है और एलन ई है, ठीक है। ये जो है 32 पेज 6 आवर में, और ये जो है 40 पेज 5 आवर में, तो ये तो आसानी से कट जाएगा 8 पेज पर आवर। और ये 16/3 पेज पर आवर से कर रहा है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि टोटल 110 पेज करना है, ठीक है, 110 पेज करना है, और ये दोनों मिलके अभी काम करेंगे, तो ये कितना करेंगे, 16/3 पेज ये करेगा और 8 पेज ये करेगा 1 घंटे में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 × 3/40, ये यहाँ से चला गया, ठीक है। 33/4, 8 चौका 32, 1 0, ठीक है, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 8.25 आवर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि 0.25 आवर है, मतलब वो 100 के स्केल पे कैलकुलेटेड है। 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब 1 घंटे को 100 मानते हैं, तो 25 को कितना मानेंगे, 1/4, 15 मिनट, तो 8 आवर एंड 15 मिनट लगेगा उसे टाइप करने में। दोनों अगर साथ में मिलकर टाइप करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, एंड बी 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी लेफ्ट, 5 दिन उन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया काम को। तो बोल रहा है कि द डे टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, बी जो है वो कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बी ने 5 दिन बाद लेफ्ट कर दिया, ठीक है। ए को कितना रिमेनिंग काम करने में कितना टाइम और लगेगा, कितना डेज और लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो एक्स मान लेते हैं, लेट टोटल काम को करने में एक्स दिन लगता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम तो टोटल काम निकालने के लिए लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा होगा 60। ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट। ये जो है वो 4 यूनिट को, सॉरी ए 5 ईंट को करे, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, 4 ईंट को इधर उधर करेगा, ठीक है। ये जो है अपना वो तो पूरे दिन कंटिन्यूअस काम किया, मतलब हमने बोला था कि एक दिन में काम कंप्लीट होगा, मतलब वो एक दिन काम करेगा, ठीक है। एक्स गुन्ने एक दिन का काम 5 ईंट, ठीक है। अब जो बी है वो बी तो सिर्फ 5 दिन ही काम किया, बाकी दिन तो वो छोड़ के चला गया, तो उसने कितना काम किया होगा, 5 दिन और डेली 4 ईंट, और टोटल काम कितना है मेरा 60। ये कितना हुआ 5x, और ये 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40x = 8 डेज, ठीक है। x = 8 डेज, 8 डेज मतलब 8 दिन टोटल काम को करने में लगा होगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए कितना दिन रिमेनिंग किया 5 दिन इसके जाने के बाद, मतलब कि 5 दिन तो ये साथ में काम किया, तो बचे कितने 8 - 5 3 दिन,